आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनको पेट में वायु का गोला सा घूमता है। वो वायु ना तो ऊपर से निकलती है ना तो नीचे से, और पेट में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होना, पेट दर्द होना, अफारा रहना, अपान वायु और मल अटका हुआ रहना। तो ऐसी तकलीफों के लिए ये वीडियो है। इसे आयुर्वेद में वातज गुल्म कहा जाता है। अब देखिए, आयुर्वेद के जो प्रमुख ग्रंथ है जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इन सभी ग्रंथों में गुल्म चिकित्सा का हमें वर्णन मिलता है। गुल्म के जो प्रकार दिए हुए हैं जैसे कि वातज, पित्तज, कफज, रक्तज गुल्म, इसमें से आज हम वातज गुल्म के बारे में जानेंगे। तो इस तरह की तकलीफ होने के लिए कौन से कारण हैं जिनको आपने दूर करना जरूरी है, गुल्म को ठीक करने के कौन से उपाय आयुर्वेद में बताए हुए हैं, यानी इसके लिए कौन सी आयुर्वेदिक चिकित्सा आप ले सकते हैं, कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं ताकि आपको इससे तुरंत लाभ मिल सके। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। किसी भी बीमारी की सबसे पहली जो चिकित्सा है वो है निदान परिवर्जन, यानी उस बीमारी के कारणों को दूर करना, तभी तो जाके आपको पूरी तरह से राहत मिल पाएगी। तो चरक संहिता में वातज गुल्म के कौन कौन से कारण बताए हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है रुक्ष अन्नपान, यानी आपके खाने में अगर रूखी सूखी चीजें हैं, आपने पूरी तरह से स्निग्ध चीजों को बंद कर रखा है, जैसे आजकल लोग तेल घी खाना बंद कर देते हैं, यानी जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं, या खाने में ऐसी चीजें जो अपने आप में वात को बढ़ाने के लिए कारण बनती है जिसमें रूखापन रहता है, जैसे अगर आप स्प्राउट्स यानी कच्ची चीजें, अंकुरित चीजें बहुत ज्यादा लेते हैं, पत्ते वाली सब्जियों का ऐसे ही कच्चे रूप में ज्यादा प्रयोग करते हैं, या फिर जो सलाद है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, या फिर ठंडी चीजें यानी फ्रिज से निकाली हुई चीजें है, भेल जैसी रूखी सूखी चीजें है, इनका सेवन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं तो ये भी वातज गुल्म का आयुर्वेद में कारण बताया हुआ है। दूसरा कारण है विषम या अति मात्रा में लिया हुआ आहार। विषम यानी ना तो खान पान का सही समय रखना, जैसे कि अगर आपको भूख लगी है खाना ना खाना, या बिना भूख के भी खाना, या फिर मात्रा जो आपके लिए चाहिए, जो आपकी सुटेबिलिटी है उस तरह से ना लेना, यानी आपकी क्षमता से ज्यादा अगर आप खाना खा लेते हैं तो भी वो वातज गुल्म का कारण बनेगी। तीसरा जो कारण है वो है विषम चेष्टा, यानी जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद आप कोई जिम एक्सरसाइज करने लगे, या फिर आप बहुत ज्यादा फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी विषम चेष्टाओं में आयुर्वेद में इन कारणों में बताई हुई है। चौथा कारण है मलमूत्रादि वेगों को रोकना। अब देखिए, ये जो वेग है इन्हें आयुर्वेद में अधारणीय वेग कहे हुए हैं, यानी इन वेगों को कभी भी ना तो रोकना है ना इनको जबरदस्ती से क्रिएट करना है। अगर आप इन तरह के वेगों को रोकते हैं तो क्या होगा, तो वायु और ज्यादा कुपित होगी, अपान वायु कुपित होगी। तो अपान वायु का ही तो काम है जो मलमूत्र का सुखपूर्वक शरीर से निस्सरण कराए, उनको शरीर से बाहर निकाले। तो जब ये अपान वायु दूषित होगी तो ये सारे लक्षण दिखने वाले हैं। उसके बाद जो पांचवा कारण है वो है शोक, यानी अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता है, किसी चीज का भय या डर लगता है, स्ट्रेस एंजाइटी है, नींद नहीं आती, तो ये सभी चीजें पाचन को डिस्टर्ब करके इस तरह के गुल्म के जो लक्षण है वो भी दिखा सकती है। छठा कारण है अभिघात, यानी चोट लगना, तो चोट लगने से भी वायु कुपित होगी। और सातवां कारण है निरन्नता, कि आप अन्न का सेवन नहीं करते, बहुत ज्यादा फास्टिंग या लंघन करते हैं, भूख लगने पे भी खाना नहीं खाते, तो ये भी कारण आयुर्वेद में बताया हुआ है। चरक संहिता में वातज गुल्म के जो लक्षण यानी सिम्टम्स बताए हैं वो कौन से हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण दिया है, तो ये जो वातज गुल्म है इसमें थोड़ी विषमता है। विषमता किस तरह से है कि इसका जो स्थान है वो भी बदलता रहेगा, पेट में कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर नीचे, या तो उसका जो साइज है वो भी कभी छोटा या बड़ा दिखाई देगा। दर्द कभी ज्यादा होगा तो कभी कम होगा, इस तरह से ये विषमता दिखाई देगी। दूसरा लक्षण है मल और अपान वायु के निस्सरण में रुकावट आना, यानी ये शरीर से बाहर ना निकलना। तीसरा लक्षण है गला सूखना, मुंह सूखना। उसके बाद का लक्षण है कि जब खाना पच जाए तब ये पीड़ा, ये दर्द बढ़ जाता है, लेकिन जब आप खाना खा लोगे तब ये दर्द कम हो जाएगा या शांत हो जाएगा। उसके बाद जो दिया है वो है कषाय तिक्त कटु स्वाद, यानी कसेला, कड़वा, तीखा स्वाद। ये आपके लक्षण जो है, आपकी तकलीफ है वो जरूर बढ़ाएंगे, तो इन स्वादों को कम करना भी जरूरी है। अब वातज गुल्म की चिकित्सा के लिए कौन से आसान उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है स्नेहपान, यानी स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करें। स्निग्ध यानी जो एक लुब्रिकेशन दे दे, और उष्ण यानी जिनकी तासीर थोड़ी गर्म है, ऐसी चीजों का आपने सेवन करना है। तो एक सेफेस्ट मेथड क्या है, तो गर्म पानी में 1 चम्मच आप तिल का तेल मिला के ले सकते हैं।
इसी में थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और या थोड़ा सा हरड़ का पाउडर आप डालें। सौंठ कैसी है, अग्निदीपन आम पाचन में मदद करती है, यानी जठराग्नि को बढ़ाएगी, अपचित आहार का पचन कराएगी। और हरड़ कैसी है, अनुलोमन करने वाली, यानी वायु को अपनी दिशा से सही तरह से लेके जाने वाली है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप हरड़ सौंठ ना डाल ले भी इसमें, यानी जैसे कि सिर्फ आप तिल का तेल ले या 1 चम्मच घी आप गर्म पानी में मिला के ले, तो भी शरीर में ये स्निग्धता आने के लिए आपको मदद मिलेगी। दूसरा उपाय है बाह्य स्नेहन, यानी पेट पर नाभि पर जेंटली अपने ऑयल मसाज करना है। इसके लिए फिर तिल का तेल या फिर अरंडी का तेल आप प्रयोग में ला सकते हैं। नाभि पूरण करें, यानी नाभि में भी 1-2 ड्रॉप इस तेल के आपने जरूर डालने हैं। तीसरा उपाय है वो है स्वेदन, यानी हल्का सेक आपने लेना है। पेट पे बहुत ज्यादा सेक या बहुत ज्यादा गर्म सेक आपने नहीं लेना है, तो हल्का हल्का सेक ले। जैसे कि आप अरंडी के पत्ते को गर्म करके पेट पे सिकाई कर सकते हैं, या हॉट वाटर बैग से ये सेक ले सकते हैं, या थोड़ा सा कपड़ा आप तवे पे गर्म करके उसका हल्का सेक ले सकते हैं। इससे भी आपका ये जो वातज गुल्म है, पेट में वायु का गोला घूम रहा है, उसको कम करने के लिए आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। वातज गुल्म से राहत पाने के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी ऐसा उपाय है वैश्वानर चूर्ण। इसके नाम में ही है कि ये साक्षात अग्नि स्वरूप है, तो पाचन विकारों के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो ये वैश्वानर चूर्ण आराम से आपको रेडी मिल जाएगा ऑनलाइन ऑप्शन के थ्रू, या फिर आपके नजदीकी आयुर्वेदिक फार्मेसी में आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसे घर पे बनाना है तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सेंधा नमक 1 भाग, अजवाइन 2 भाग, अजमोदा 3 भाग, पीपल 4 भाग और सौंठ का पाउडर 5 भाग। तो इस तरह से सब मिला के हुए 15 भाग। अब उतना ही हरड़ का चूर्ण लेना है, यानी 15 भाग हरड़ का चूर्ण। इन सबको मिला के बनता है वैश्वानर चूर्ण। इसका डोज कितना है, तो 1 से 3 ग्राम चूर्ण खाना खाने के पहले या बाद में आप ले सकते हैं। हल्के गर्म पानी के साथ आप इसे ले, एक तो पानी में मिला के या ऊपर से पानी भी आप ले सकते हैं। कितने दिन तक ले, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी तकलीफ कितनी ज्यादा है या कितने दिनों से है, लेकिन 8 से 15 दिन तो आप इसे ले ही सकते हैं। वातज गुल्म की तकलीफ से राहत पाने के लिए एक और प्रभावी ऐसा चूर्ण है, वो है हिंगवाष्टक चूर्ण। ये तो आराम से आपको मिल जाता है, इवन घर पे भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, तो इसमें है त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च, पिपली, उसके बाद है जीरा, काला जीरा, अजवाइन और सेंधा नमक। इन सभी चीजों को अपने सम प्रमाण में यानी इक्वल क्वांटिटी में लेना है। और हींग जो है वो 8वां भाग लेना है। हींग को भी प्यूरिफिकेशन करके लेना है, यानी थोड़े से घी में इस हींग को भून के फिर उसका प्रयोग करना है। सब चीजों को मिला के हमारा बन गया हिंगवाष्टक चूर्ण। इसका भी डोज है 1 से 3 ग्राम। दिन में 2 बार आप ले, खाना खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं। मैक्सिमम इसे 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं, और जब तक आपकी तकलीफ है तब आराम से इसे कंटिन्यू करें। सावधानी एक ही लेनी है कि जिन लोगों को पित्त की भी तकलीफ है, कि जलन, गर्मी, एसिडिटी, इस तरह की तकलीफ है, तो उन्होंने बहुत कम मात्रा में, और जितने दिन तक आपकी ये वातज गुल्म की तकलीफ है उतने दिन तक लेना आपने प्रिफर करना चाहिए। गुल्म की चिकित्सा करते समय जो भी दवाई या जो भी गोली चूर्ण आप ले रहे हैं, वो किस अनुपान के साथ, यानी किस चीज के साथ आपने लेनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अनुपान कहा गया है, और अनुपान कौन सा लेना है ये भी ग्रंथों में बताया हुआ है। तो वातज गुल्म की चिकित्सा के साथ कौन सा अनुपान आपने लेना है, तो इसमें सबसे जो इजी है वो है कोष्ण जल, यानी गर्म पानी का आप सेवन करें। उसके बाद है अनार का रस आप ले सकते हैं, या तो तक्र का सेवन, यानी जो छाछ है उसका आप सेवन करें। कांजी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि मांड, यानी जो चावल का निकाला हुआ मांड, चावल का जो ऊपर का पानी है, उसके साथ भी इन दवाइयों का सेवन आप करें, ताकि उन दवाइयों के और ज्यादा रिजल्ट, उसके और ज्यादा फायदे आपको मिल सके। वातज गुल्म की चिकित्सा में एक और प्रभावी औषधि, एक और प्रभावी उपाय है जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। ये है लहसुन क्षीर, यानी लहसुन यानी जो लहसुन है उसका प्रयोग आपने करना है। तो लहसुन आपने 1 भाग लेना है, उसका छिलका निकाल के उसको हल्का कूट के ले, उसमें आपने दूध मिलाना है। तो लहसुन 1 भाग है तो 8 भाग दूध आपने डालना है और 8 भाग पानी डालना है। इसे तब तक गर्म करना है, तब तक उबालना है जब तक ये पानी पूरी तरह से चला जाए और सिर्फ दूध बचे। उसके बाद इसे छान के लेना है और इस दूध का आपने सेवन करना है। तो आधा आधा ऐसे दिन में 2 बार भी आप ले सकते हैं। इस दूध का आपको क्या फायदा मिलेगा? पहला है वातज गुल्म में, यानी पेट में ये वायु अटका हुआ रहना, दर्द होना, इस तरह की समस्या में। दूसरा जो फायदा है वो है उदावर्त में, यानी वायु की गति, ऊर्ध्व गति यानी ऊपर की तरफ गति होना, बहुत ज्यादा डकारे आना, इस समस्या में भी ये फायदेमंद है। तीसरा जो इसका फायदा है वो है गुरुद्रसी व्याधि में, यानी जिनको साइटिका की तकलीफ है, कमर में दर्द रहता है, उनमें भी ये फायदा देगा। चौथा फायदा मिलेगा रुद्रोग में, स्पेशली वातज रुद्रोग यानी
जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, पैल्पिटेशन होना, इस तरह की समस्या है, हृदय विकार भी है, उनमें भी ये फायदा करेगा। तो इस तरह से लहसुन शीर का भी अपने आप में बहुत अच्छा फायदा या बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए अब आपको वातज गुल्म की चिकित्सा के लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही इजी ऐसी होम रेमेडी बताते हैं। इसके लिए 2 कप पानी ले, इसमें 1 चम्मच सौंफ आपने डालनी है, यानी फिनेल सीड्स डालना है। इसे तब तक उबाले जब तक ये 1 कप बचे। फिर उसे छान के लिए और उसमें 1/4 चम्मच हरड़ का चूर्ण डाले, लगभग 2 से 3 चुटकी सौंठ पाउडर डाले और 2 चुटकी सेंधा नमक डाले। इसे अच्छी तरह से मिलाए और इस 1 कप गरम गरम काढ़े को घूट घूट करके आपने पीना है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सौंफ कैसी है? अग्नि को बढ़ाने वाली और वायु का अनुलोमन करने वाली। हरड़ भी वायु का अनुलोमन करती है और सौंठ भी अग्नि बढ़ाने के लिए, पाचन को अच्छा रखने के लिए, अपचित आहार को पचाने में मदद करती है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और बहुत जल्दी बन जाता है, यानी बिल्कुल 5-10 मिनट में ये बन जाएगा। तुरंत आप इसे पीना शुरू कर दें ताकि आपके जो लक्षण है, इतना ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, अफारा है, वायु अटकी हुई से है, मल रुका हुआ है, तो इसमें आपको ये बहुत अच्छा राहत देगा। गुल्म की चिकित्सा में एक सावधानी आपने हमेशा लेनी है कि पानी का बहुत ज्यादा सेवन आपने नहीं करना है, क्योंकि एक्सेसिव क्वांटिटी में जब भी आप पानी पिएंगे तब आपका अग्नि मंद होगा और अग्नि का मंद होना सभी तरह के बीमारियों का कारण बनेगा। अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में वाग्भट ऋषि ने स्पेशली बताया हुआ है कि जिन लोगों को गुल्म जैसी तकलीफ है उन्होंने हमेशा जरूरत के अनुसार कम मात्रा में ही पानी का सेवन करना है। तो इसे आपने ध्यान में जरूर रखना है। जिन लोगों को घर पे ये सारे उपाय, होम रेमेडीज अपनाने के बाद भी उनकी तकलीफ कम नहीं होती, वो लोग अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं ताकि आप अपनी प्रकृति, अपनी तकलीफ के अनुसार आपके लिए सुटेबल कौन सी दवाई है वो उस तरह से ले पाओ, उस तरह से डोजेस में आप ले सको और आपको पूरा उससे फायदा मिले। जिन लोगों को दवाई से भी रिजल्ट्स नहीं मिलते उनके लिए तो पंचकर्म बताया हुआ है, वो चाहे बस्ती चिकित्सा हो या विरेचन हो, तो वो करना जरूरी रहता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने वातज गुल्म की पूरी जानकारी ली है कि इसके सबसे बड़े कारण क्या है, इसके लिए कौन से घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, कौन सी चिकित्सा ले सकते हैं या कौन सी सावधानी आपने लेनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।